हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग सभी, जो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं पहन रही हूँ साड़ी, और मैं साड़ी पहन के आपको पता ही है मैं अपना व्लॉग शूट करूँगी। तो यहाँ पर आ गया था मेरी फ्रेंड का कॉल। तो मैंने मीन्स कि मैं अपनी फ्रेंड से बात भी कर रही थी, कुछ मतलब ऐसी सीरियस बात हो गई है, तो उसी टॉपिक पर मैं बात कर रही थी कि क्या प्रॉब्लम होगी क्या नहीं। तो बस मतलब थोड़ा सा यार, इतनी हम लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, तो फिर होता है यार लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम लोग यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ये मेरा जो चैनल है ज़्यादा किसी को पता नहीं है, तो शायद मैं मेरी लाइफ की जो भी चीज़ें होती हैं मीन्स मैं यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि मेरे रिलेटिव है, कॉलोनी के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पर देखते हैं, तो वहाँ पर तो मैं ये चीज़ें शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि नहीं अच्छा लगता है हम लोग अपने घर के बातें हैं ना ऐसा शेयर करें। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग शेयर करते हैं, नहीं तो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस चैनल पर तो मैं बिंदास होकर शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि ये चैनल तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपना व्लॉग शूट करने जा रही हूँ। और आप लोग सब कैसे हो, कहाँ हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वैसे तो जो कमेंट्स है वो मैं ऑफ़ करके रखती हूँ, बट हाँ क्या बोलूँगी आपसे, जैसे लाइव आती हूँ तो अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हो, अच्छे मैसेज करते हो, तो फिर मैं आपको ब्लॉक नहीं करती हूँ। तो ऐसा है कि मैं अपने चैनल में सबको उड़ा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस यहाँ पर जल्दी से मैं अपनी साड़ी पहन लूँगी। और साड़ी पहनते पहनते मेरी बातें चल रही है, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया था ना कि मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो वही प्रॉब्लम हम लोग सोच रहे थे कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो यार मतलब हो जाता है लाइफ में, अगर कुछ हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद हमें मतलब हमेशा बार 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 मतलब क्या बोलेंगे वही रिज़ल्ट मिलता है, तो फिर इंसान ये क्या हो जाता है कि हम हार सा मतलब जैसे हार जाते हैं। ठीक है, और फिर जो इंसान है ना, कोई कोई तो आप समझ सकते हैं कि ये डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो यहाँ पर अगर मेरी लाइफ की बात होती तो शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती, पर अगर किसी की लाइफ की बात है तो हम लोग विदाउट परमिशन किसी की भी बात हम लोग यहाँ पर शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि डिप्रेशन में इतने बार बार मतलब बार बार वही फेस करना, बार बार वही फेस करना, तो पता नहीं यार किसी किसी के लाइफ में क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर तो आ गई हूँ मैं अपने मीन्स कि यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ ये। तो मुझे बेडशीट चेंज करना था। तो आप लोग को पता ही है, जैसे कि मैं अपनी मम्मी के घर पर आई हूँ, और आपको पता ही है कि मेरी मम्मी का घर गांव में है, मतलब मैं गांव से हूँ, छोटे से गांव से हूँ, आपको लोग को पता ही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इधर उधर सामान पड़ा होगा, कुछ पड़ा होगा तो इग्नोर कीजिएगा। आपको पता ही है कि जो गांव की लाइफ मतलब लाइफ स्टाइल होती है वो थोड़ा अलग ही होता है, क्योंकि खेत में भी काम करना है। जैसे मेरी मम्मी खेत में भी काम करेगी, आंगनवाड़ी में भी जाएगी, घर का भी काम करेगी, और बहू नहीं है यहाँ पर, है ना। जैसे बड़े भैया की शादी हो गई है, तो वो तो इंदौर में रहते हैं, वो दोनों जॉब करते हैं, तो वो लोग वहीं रहते हैं। तो हाँ, कभी कभार आते हैं, तो 2-3 दिन के लिए आते हैं, तो वो भी क्या करेंगे, है ना। तो मम्मी को ही सब कुछ यहाँ का मैनेज करना पड़ता है। तो बस मम्मी यहाँ का अपना जो भी घर है वो मैनेज करती हैं, तो थोड़ा सा नहीं हो पाता है मम्मी से। तो अभी क्या होता है कि हमारे घर में कुछ मतलब मेहमान आने वाले हैं। तो मेरा छोटा भाई है, तो उसकी शादी का कुछ चल रहा है, तो मम्मी गई है आंगनवाड़ी। मम्मी को जाना ज़रूरी था आज आंगनवाड़ी। तो मैंने कहा कि मम्मी आप चले जाओ, मैं किचन विचन जो भी साफ़ करना है मैं सब कुछ साफ़ कर देती हूँ, जाली वगैरह जो भी लगे हुए वो निकालना है तो मैं निकाल देती हूँ। बस सच बता रही हूँ, शादी के पहले मतलब इतना काम मैंने अपने घर पर बिल्कुल भी नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं, जितना काम मैं शायद अभी कर रही हूँ। नहीं तो मैं नहीं करती, जाली निकालना ये निकाल कभी भी मतलब मैंने नहीं किया। बस मेरा एक ही काम था, जैसे झाड़ू पोछा हो गया वो लगा लिया, और मतलब जैसे फ्रिज साफ़ करना, ये साफ़ करना कभी मैं करती ही नहीं थी, पता नहीं क्यों। तो मेरी मतलब ज़्यादा नहीं करती थी, पर आज की कंडीशन में अपने घर में, खुद के घर में तो करना ही पड़ता है, जैसे वहाँ पर तो करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर आज मुझे काम करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा मम्मी आप तो चले जाओ, मैं अपना जो भी है मतलब काम करना है वो कर लूँगी। और कैमरा जो है आप लोग देख सकते कैसा ब्लैक हो रहा है ना, मतलब अच्छे से जो है ना कैच नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर मैंने बोला था कि वीडियो शूट करने के लिए, तो यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे थे। ये देखिए बर्तन वर्तन यहाँ पर मम्मी ने लगा दिए हैं, वैसे तो धूल मिट्टी से ख़राब हो जाएंगे। मैं तो बर्तन सोचती कि जितना कवर रहेंगे तो उतनी अच्छी बात है, पर मेरी मम्मी पता नहीं क्या ही है, मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है जैसे बर्तन वर्तन दिखते हैं ना,
तो मम्मी को अच्छा लगता है, बोलती कि मम्मी ये सजा हुआ किचन होना चाहिए। तो मम्मी ने ये जो नीचे है कांच आप लोग देख सकते हैं, पहले तो नहीं लगे हुए थे, अभी ही मम्मी ने लगवाए हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि पता है इसमें से ना चीज़ें दिख जाती है, बट हाँ एक इसमें माइनस पॉइंट ज़रूर है कि जैसे कि अगर ट्रांसपेरेंट है तो क्या हो जाएगा कि मतलब अगर आपने अच्छे से नहीं रखी होंगी चीज़ें तो वो सब कुछ चीज़ें दिखाई देगी। तो यहाँ पर इसको ये जो टाइल्स लगी हुई है ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती मेरे को, क्योंकि आप इसको कितना भी साफ़ करोगे फिर भी ये गंदी की गंदी ही लगेगी, बिल्कुल भी क्लीन नहीं लगती है ये टाइल्स। तो जब मैं आई थी लास्ट टाइम तब मैंने साफ़ कर दिया था और इस बार मैं फिर से साफ़ कर दे रही, क्योंकि मम्मी के पास जैसे मैंने बताया उतना टाइम नहीं होता है साफ़ सफाई करने का। तो मैं आती हूँ तो मैं कर देती हूँ, पहले नहीं करती थी, बट हाँ आज सॉरी अब कैसे ना हैबिट हो गई मुझे अपने वहाँ पर भी घर के जो होते हैं काम करने की, वो सब कुछ आदत हो गई है ना, तो फिर एक आपके रूटीन में आ जाते हो सब कुछ चीज़ें, तो आपको एक नॉर्मल सा लगता है। अगर आप शादी के पहले नहीं करते हो ना तो फिर वो पहले की बात अलग हो जाती है कि आप उस समय नहीं करते, आप उतना ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आपका घर आपकी गृहस्थी नहीं संभालना पड़ता। बट ऐसा हो जाता है शादी के बाद कि आपको अपने घर गृहस्थी संभालना पड़ता है, आपके घर के काम सॉरी जितने में आपको ही करना पड़ता है, तो वो सब कुछ रूटीन आपके हैबिट में, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं आपके हैबिट में आ जाती हैं। तो वैसे ही मेरे हैबिट में सब कुछ चीज़ें आ गई, साफ़ करना, ये करना, वो करना, तो बस मैं यहाँ पर आती हूँ तो कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं ब्रश से अच्छे से, मतलब मैं सोच रही कि अच्छे से क्लीन हो जाए, बट ये उतने अच्छे से क्लीन नहीं होगा, मतलब साफ़ तो हो जाएगा फिर वो थोड़ा सा ना डल और गंदा सा लुक लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर तो एक किचन है, तो ये किचन तो यहीं पर रहेगी, पर एक और किचन जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, जो कि एक ऐसा झोपड़ा सा बना हुआ है पीछे, तो वहाँ पर एक किचन मतलब बनाने वाले हैं, वहाँ पर भी एक किचन बनाने वाले हैं। तो देखते हैं कब, अब भाई की शादी वादी का पूरा पक्का हो जाएगा तो मतलब हम लोग बना लेंगे वैसे भी, है ना, क्योंकि थोड़ा सा घर में मैनेज करने में थोड़ी सी तकलीफ चली जाएगी ना, इसी कारण। जैसे चूल्हा वगैरह हैं तो चूल्हा तो चाहिए, जैसे गांव में है घर तो लकड़ी अभी आपके खेत में है तो फिर चूल्हा भी है, तो फिर एक होता है ना कि ऐसा मतलब ऐसा चाहिए जैसे कि आप सीमेंटेड, जैसे कि ये आप ऊपर से जो भी ये है, तो इस वाले घर में आप चूल्हा नहीं जला सकते, पूरा काला काला किचन हो जाएगा। तो इसलिए मम्मी सोचे कि एक एक्स्ट्रा किचन बना लेते हैं, जैसे वहाँ पर कुछ भी जो करना है ना, जैसे नॉनवेज बनाना है चूल्हे पर, तो ज्वार की रोटी बनाना है, कुछ बनाना है तो सही हो जाता है। तो यहाँ पर बस मैं साफ़ कर रही थी, पानी थोड़ा गिर गया था। तो कुछ लोगों को मेरी मम्मी का किचन बहुत अच्छा लगता है कि इतना सजा हुआ, मतलब कि तुम्हारी मम्मी ने रखा हुआ है, तो मम्मी रख लेती है वैसे, पर हाँ साफ़ सफाई करने में थोड़ी दिक्कत चली जाती है। तो बस पता नहीं मेरे पैर में इतनी ज़्यादा मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि रात में मैं 2-3 दिन पहले, तो मैं जब यहाँ पर आई थी फर्स्ट टाइम मतलब कि पहले दिन मैं रात में ना अच्छे से नहीं सोई थी, इसलिए कारण ना थोड़ा पैर में प्रॉब्लम हो गई है। तो बस किचन को तो मैंने साफ़ कर लिया है, फ्रिज वगैरह साफ़ करनी है तो फ्रिज वगैरह हो गया, और जो दूसरे रूम है उसमें तो बस जाली वगैरह निकालना, सब कुछ ठीक है। वो थोड़ा सामान रजिस्टर वगैरह मम्मी के इधर से उधर रहते हैं थोड़ा, तो वो मैं अच्छे से रख दूँगी एक जगह पर। तो यहाँ पर फ़ैन मुझे दिखा कि फ़ैन गंदा है, तो इसको मैं साफ़ कर ही रहती हूँ। मैं सोच रही थी मेरे ऊपर गिर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ये फ़ैन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। कर्टन वगैरह देखूँगी कि निकालना है कि नहीं निकालना, कलर वगैरह देखूँगी, मम्मी रहेगी तो मैं निकाल के मम्मी को दे दूँगी, क्योंकि उसको गर्म पानी में या फिर ऐसा डाल देंगे तो अच्छे से ये निकल जाएगा। वैसे लास्ट टाइम मैं आई थी तो मम्मी ने धो लिए थे, मैंने निकाल दिए थे मम्मी को धोने के लिए, तो वो कर्टन वगैरह निकाल के मैं दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं चढ़ जाऊँगी ऊपर बेड पर, और जो भी जाली है वो निकाल लूँगी। यहाँ पर बेटी आ गई थी, तो वो लोग जैसे वो लोग है ना झूला झूल रहे हैं, तो इशू के एज की है मेरी कज़न की बेटी, और क्या हुआ उन दोनों के बीच में झूला को लेकर लड़ाई हो रही, क्योंकि वहाँ से झूला मैं यहाँ पर लेकर आ गई। मैंने कहा वहाँ पर रखा रहेगा कोई झूले, मतलब कोई झूलेगा वगैरह नहीं, तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी। तो बच्चे हैं सेम एज के हैं, तो बस इन दोनों की लड़ाई चलती रहती है झूले को लेकर कि मुझे झूलना है मुझे झूलना है। तो फिर भी मैं दोनों को अच्छे से मतलब थोड़ा मैनेज करके रखती हूँ कि 5 मिनट आप झूलोगे 5 मिनट आप झूलोगे। बच्चे हैं लड़ने लगी जाते हैं एक दूसरे के साथ। वैसे ईशु तो बहुत ज़्यादा समझदार है, ईशु मेरी बात सुन लेते हैं ना ईशु। हाँ ईशु मेरी बेटी समझदार है, वो मेरी बात सुन लेती। मैं बोलती कि बेटा झूलने दो तो झूलने देती हूँ झूलने। हाँ देती हूँ मैं, है ना, झूलने देती है ईशु। झूलना है तो आ जाओ मेरे को चक्कर आता है बेटो झूलती हो तो।
अच्छा। मेरे को तो चक्कर आता है। चक्कर? आपको नहीं आता? नहीं आता। अभी अभी भैया का हो गया? प्री का नहीं हुआ। अच्छा तो आप झूलना अब, ठीक है? मैं आऊँगी। ओके। ठीक है, आप जाओ। दरवाजा लगाओ बेटा। ओके। चलो लगाओ। तो बस आपने देखा, तो बच्चों का वही चलता रहता है। उनको तो समझ में नहीं आएगा कि 5 मिनट कितने होते हैं, पर हाँ फिर भी उनको आज का समझ में आने लगा है। घड़ी में हम लोग बता देते हैं ना कि इस मतलब इतने से इतने। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी, और यहाँ की जो भी चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ़ सफाई कर लूँगी। जो भी जो भी जाली वगैरह लगे हुए हैं, तो क्या करूँगी मैं, मम्मी से बोला मैंने, कहा जाओगे ना तो जो जाली निकालने का जो झाड़ू आता है वो लेकर आ जाना, तो अच्छा रहेगा। मतलब खड़े खड़े जाली निकालने के लिए, नहीं तो फिर ऐसे खड़े होकर स्टूल पर मेरे पैर में भी दर्द होने लगा। मेरे पास तो रखा हुआ है, पर यहाँ पर नहीं रखा हुआ है। तो बस दोस्तों, ये मेरा आज का व्लॉग है, जो कि मैं अपना मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं ये सब कुछ काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी मतलब ये है ना कि मम्मी आंगनवाड़ी में चली गई, इसलिए मुझे काम करना है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।